हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी और द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। और यदि अगर कहा जाए पुअर कहा जाए तो पुअर का मतलब हुआ गया गरीब और द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। तो ऐसा कैसे होता है, क्या इस चीज का आप बता सकते हैं? इसका हम लोग केवल आर्टिकल के यूज से कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो क्लास चलाएंगे वो आर्टिकल की क्लास चलाएंगे, जो कि सभी क्लासों के लिए, चाहे वो 9 में पढ़ रहे हो, चाहे वो 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, सबके लिए आर्टिकल बहुत जरूरी होता है। और इवन यहाँ तक कि छोटे क्लास के लिए, नहीं 6, 7, 8 के लिए भी आर्टिकल बहुत ही आवश्यक चीज होती है। कि यदि आर्टिकल का यूज आपको आता है तो आप समझ लीजिए कि सबको सही कर सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास आर्टिकल के ऊपर चलाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ, जो है आर्टिकल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा, आर्टिकल बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो लगभग हर इंग्लिश की क्लास में आपको सुनने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले जानें कि आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो हमारे नाउन को निश्चित या अनिश्चित रूप में व्यक्त करते हैं। यानी नाउन को डिफाइन इंडिफिनिट में रूप में कर सकते हैं या डेफिनेट रूप में कर सकते हैं, वही आर्टिकल होते हैं। मुख्यतः आर्टिकल आपने सुना होगा ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। लेकिन ये 3 आर्टिकल भी आपको 2 भाग में बांटे हुए मिलते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमें मिल जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल, ये 3 ही शब्द 2 भाग में बांट दिए गए हैं, 2 पार्ट में विभाजित कर दिए गए हैं। तो पहला हमें जो डेफिनेट आर्टिकल मिलता है वो होता है दी, निश्चित आर्टिकल होता है। और ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये 2 आर्टिकल होते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में इस ए और एन का यूज पढ़ेंगे। दी का यूज हम लोग किसी दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को ए और एन का यूज एकदम क्लियर कर दूंगा कि ए और एन का यूज कहां किया जाता है, वो आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे होंगे एन का यूज हम लोगों को सारे वॉवेल्स के साथ करना रहता है, ए का यूज हम लोगों को सारे कॉन्सोनेंट के साथ करना रहता है। यही सोचे होंगे ना, जिसे अभी तक बताया गया है कि एन प्लस ए, ई, आई, ओ, यू, इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लिए आपको एन का यूज करना रहता है। लेकिन ये नियम गलत है। क्यों गलत है ये आप जान लीजिए। जैसे कहा गया कि यहां पे आप कहा देखते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अगर इस रूल को फॉलो करें तो यहां पे ए लगना चाहिए ना। अगर यहां पे हम गलती से ए लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि एच लिखा हुआ है, तो यहां ये रूल गलत साबित हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा गया कि ए, ई, आई, ओ, यू के बाद पहले हम लोग एन लगाते हैं, तो यहां पे हम एक एन लगा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एन अम्ब्रेला। ये जो फ्रेज है ये लिखा हुआ एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। लेकिन अगर इसी को हम लोग एन यूनिवर्सिटी लिख दें, एन यूनिवर्सिटी, तो ये गलत है। यहां पे एन नहीं लिखा जाएगा, यहां पे हम लोगों को ए लिखा हुआ मिलेगा। ए यूनिवर्सिटी लिखेंगे तब वहां सही होगा। यहीं पे आप लोगों को देखिए कि ये जो थ्योरी है यहीं पे गलत साबित हो रही है, क्योंकि यहां पे एन जो है यू के पहले लगा है और यहां यू के पहले ए लगा हुआ मिल रहा है। क्यों लगा मिल रहा है ये हम आज अपनी क्लास में सीखेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और इसकी जो थ्योरी है वो आप आज समझिए कि कहीं पर यू के साथ हम लोगों को एन क्यों लगा मिलता है और कहीं पर यू के साथ ए क्यों लगा मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको जल्द थोड़ा सा ए एन का यूज बताऊंगा। शायद हो सकता है इस वीडियो में आपको ए एन का यूज मैं ना बता पाऊं, कि जो आर्टिकल है ये कई सारे भागों में बटा हुआ है। कहीं पे आर्टिकल का यूज आपको देखने को मिलेगा, कहीं आर्टिकल की पोजीशन देखने को मिलेगी, कहीं आपको आर्टिकल के ना प्रयोग देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में यदि आखिरी तक बने रहे तो आपको निश्चित ही एक ऐसी चीज आज मैं बता कर जाऊंगा कि जो आपके लिए हमेशा से कंफ्यूजिंग रही है कि आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाए, उच्चारण कैसे किया जाए,
तो वो चीज़ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे इस एक्सीलेंस क्लास के चैनल पे हमेशा से ही आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित हेल्पफुल कंटेंट मिलते हैं, मिलते रहेंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को मेरे तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आर्टिकल आपके लिए लिख दिए हैं कि जैसे ए, एन और दी आर्टिकल होते हैं। जो मैंने अभी तक बताया वो मैंने आपको लिए लिख दिया है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दी को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, जबकि दी का शाब्दिक कोई अर्थ नहीं होता। आर्टिकल नाउन को डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाने में मदद करते हैं। एक चीज और जान के चलिए कि जो मॉडर्न इंग्लिश हम लोगों को पढ़ने को मिल रही है इस समय, जो मॉडर्न इंग्लिश मिल रही है, वो मॉडर्न इंग्लिश में जो आर्टिकल है वो डिटरमिनर की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए कि आर्टिकल मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। ये चीज मैंने आपके लिए लिख दी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर आर्टिकल के जो उच्चारण होता है उस उच्चारण में किस उच्चारण में हम लोगों को आर्टिकल की वीक फॉर्म नजर आती है और किस उच्चारण में आर्टिकल के में स्ट्रॉन्ग फॉर्म नजर आती है। तो पहले से नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकलों का उच्चारण आप देखे होंगे कि कहीं पे ए को ए पढ़ते हैं, नहीं ए जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं और कहीं पे आ पढ़ते हैं, या एन लिखा हुआ तो कहीं पे इसको एन पढ़ा जाता है, कहीं पे अन पढ़ा जाता है। तो इसमें एक हम लोगों के पास जो उच्चारण होता है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है और वीक फॉर्म में होता है। यानी जो टी एच ई होता है इसको कहीं पे दा पढ़ते हैं, कहीं पे डी पढ़ते हैं। कंफ्यूजन आपको हमेशा रही होगी कि टी एच ई अगर किसी शब्द के सामने आ रहा है तो कहां दा पढ़े और कहां दी पढ़े। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दूंगा कि टी एच ई को कहां पे दा पढ़ा जाता है, कहां पे डी पढ़ा जाता है। पहले आप जान लीजिए कि इन सब जो प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं ये प्रोनाउंसिएशन में ये हमारी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है और वीक फॉर्म कौन सी है। तो आप लोग इसे देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल्स, और ये जो हमारा ये उच्चारण आ रहा है, ये उच्चारण जो हम लोगों को मिलता है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मिलता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, हाँ एक चीज मैंने गलत कर दी, यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा ये हम लोगों को दी या दी के रूप में मिलेगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, और वीक फॉर्म हमको दा के रूप में मिलेगी। अर्थात इसको हम लोग वीक फॉर्म कर देते हैं। यानी कि ए का उच्चारण अगर ए हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो रहा है, लेकिन वीक फॉर्म में आ का उच्चारण होता है। एन का उच्चारण अगर एन के रूप में अगर इस फॉर्म में हो रहा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करते हैं, लेकिन वीक फॉर्म में इस प्रकार से करते हैं। और यहां पे भी दा जो है टी एच ई और जो को दी और दी, ये दोनों हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करते हैं। यहां पे देखिए इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में दी और दी में अंतर है। अब क्या अंतर है वो अभी मैं आगे आपको बताता हूं। और दा के रूप में जब भी पढ़ेंगे इसे वीक फॉर्म में इसका उच्चारण कहेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक फॉर्म को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दा, दी और दी में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने उस पर कि जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वहां जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कहां कंफ्यूजन होती है? टी एच ई को पढ़ने में। टी एच ई ये लिखा हुआ अगर आपको मिल जाए तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कहां पे दा पढ़ेंगे, कहां पे दी पढ़ेंगे, कहां पे दी पढ़ेंगे। यहां पे आप लोगों को कहीं आपने दा पढ़ दिया और सामने वाले ने कहा नहीं दी पढ़ा जाता है, तो आप कंफ्यूज होंगे। हो सकता है मैंने गलत पढ़ा, सामने वाला सही बता रहा हो, या आपने दी कहा तो सामने वाले ने दा कहा, तो वहां भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद सामने वाला सही ही हो। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाली है। अगर सामने वाला आपको गलत उच्चारण करके बताता भी है तो आप वहां पे एकदम सही बता सकते हैं कि ये उच्चारण यहां पे होगा और इसलिए होगा। तो पहले चल लेते हैं, हम देख लेते हैं कि टी एच ई को दा पढ़ा जाता है जब टी एच ई के बाद आने वाला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो। जब टी एच ई के बाद जो कोई शब्द आ रहा है
अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे THE को हम लोग दा पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि THE को दी पढ़ा जाता है जब THE के बाद आने वाला शब्द वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, और THE को दी पढ़ा जाता है जब आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो। अब यहां पे देख लीजिए कि THE को दी पढ़ा जाता है तब जब आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो। जब वहां पे शब्दों पे आप जोर देके कोई बात कहेंगे तब वहां पे THE को दी पढ़ेंगे, चाहे वो शब्द हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो शब्द हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब उसके बाद आने वाले शब्द पे आप जोर डाल रहे होंगे किसी बात को कहने के लिए, तो वहां पे THE को आप दी पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि यहां मैंने बताया कि THE को दी पढ़ा जाता है, तो यहां पे अगर आपको लिख देते हैं दी अम्ब्रेला, वही गलती, दी अम्ब्रेला पढ़ लेंगे, लेकिन इसी को अगर हम लिख देंगे, ये लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे द यूनिवर्सिटी। यहां पे देख लीजिए कि यहां पे यू से शुरू, यहां भी यू से शुरू है, तो यहां एक चीज आप क्लियर हो जाइए कि THE को दी तभी पढ़ेंगे जब आने वाला शब्द हमारे कॉन्सोनेंट जो हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो और उसका उच्चारण भी वॉवेल में जा रहा हो। प्रोनाउंसिएशन कैसे वॉवेल में पता लगाएंगे, इसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला याद रखनी पड़ेगी। हिंदी वर्णमाला में अगर आ से लेके आ से आहा तक अगर कोई उच्चारण आ रहा है तो वहां पे हम लोग उससे THE को दी पढ़ेंगे। जैसे यहां देखिए अम्ब्रेला, आ से उच्चारण आ रहा है, लेकिन यहीं पे देखिए यूनिवर्सिटी, ये या से उच्चारण आ रहा है, इसीलिए यहां THE को हम लोग दा पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पे THE को दी यहाँ पे और THE को दी दा यहाँ पे इसलिए पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है कि ये THE के बीच में जो कंफ्यूजन रहा होगा आपके, वो आपने आज आपका दूर हो गया होगा और आप अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि THE को दा कहां पढ़ते हैं और THE को दी कहां पढ़ते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए लगे हाथ आपको ए और एन का भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एन अम्ब्रेला ए यूनिवर्सिटी, ये आपको ने कैसे लिखा जाता है, या एन ऑनेस्ट मैन क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे AEIOU का जो हमने यूज बताया था, AEIOU जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं, उसको मैंने सिरे से ही खारिज कर दिया था, सिरे से ही गलत साबित कर दिया था कि ये नहीं होता है। तो वो भी आपको मैं क्लियर किए देता हूं कि वो मैंने क्यों गलत किया था। तो यहां पे जान लीजिए कि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जो जिसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वॉवेल में हो, वॉवेल में हो। यहां पे आप जान लीजिए कि किसी शब्द का वॉवेल से स्टार्ट होना ही उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल नहीं होता। जैसे आपको दी और दा में अंतर बताया कि दी और दा क्यों पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसका भी उच्चारण वही होता है कि जो यहां पे आपको मैंने लिख के दिखाया था एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे आप जान लीजिए कि ये क्या लिखा है एन ऑनेस्ट। इसको एच हम नहीं पढ़ते हैं, एच का हम पढ़ते ही नहीं। एच क्यों? क्योंकि ये साइलेंट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों है? जिसे कुछ वर्ड हिडन होते हैं, जैसे आपको कहा गया नी लिखिए तो के आप लगा देते हैं, साइकोलॉजी लिखिए तो पी लगा देते हैं।
तो ये क्यों वर्ड साइलेंट किए गए हैं, इसके ऊपर मैं कभी अलग वीडियो बना दूंगा कि वर्ड क्यों साइलेंट किए गए हैं। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि एच यहाँ साइलेंट है, तो पढ़ना क्या है, ओनेस्ट। और ओ देखिए हिंदी वर्णमाला में आ से आहा के बीच में आता है, आ से आहा के बीच में ओ आता है, इसीलिए यहां पे हमने एन का प्रयोग किया। क्लियर। यहां पे देखिए कि ए यूनिवर्सिटी क्यों लिखा गया था, ए यूनिवर्सिटी क्यों लिखा गया था, क्योंकि ये यू जो था, ये देखिए यूनिवर्सिटी इस तरह लिखा जाता है, और ये देखिए या से शुरू हो रहा है, अर्थात ये हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट में जा रहा है। तो जो शब्द हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट में चला जाए उसको हम, चाहे वो वॉवेल से स्टार्ट हो चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। और जो शब्द हिंदी वर्णमाला के उच्चारण में वॉवेल में चला है, तो वो चाहे जिस शब्द से स्टार्ट हो, चाहे वॉवेल से हो चाहे कॉन्सोनेंट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला की वॉवेल में हो रहा है तो आप उसके पहले ए का एन का प्रयोग जरूर करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है कि इस एन के प्रयोग में जो अभी तक कंफ्यूजन रही होगी वो आपकी अब दूर हो गई होगी। तो चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब सेंटेंस में आर्टिकल की कुछ पोजीशन होती है, आर्टिकल कहां पे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। पहला आर्टिकल जो पहले यूज होता है, पहला पोजीशन इसकी निकल के आती है, वो निकल के आती है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है। ये आर्टिकल जो है, ये अभी आपको मैंने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा दिया था कि आर्टिकल किसी भी नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने में सहायक होते हैं। नहीं, किसी भी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने में सहायक होते हैं। तो निश्चित अनिश्चित तभी बनाएंगे जब वो नाउन के पहले आएंगे। तो पहला यूज उसका वही होता है कि आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लिया हमने कि दिस इज अ टॉय, दिस इज अ टॉय, ये एक खिलौना। यहां देखिए आ जो यह है, ये इसका आर्टिकल है टॉय का, तो ये टॉय नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हुआ। या फिर कहा गया कि द बॉय इज प्लेइंग, यहां पे देखिए बॉय आर्टिकल नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हमने कर लिया। क्लियर। तो यहां पे चीज क्लियर हो गई कि किसी भी नाउन के पहले हम लोगों को आर्टिकल का यूज करना रहता है। अब चलिए इसके अगले यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला यूज हमारे सामने आ जाता है कि यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के बारे में अभी मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया कि एडजेक्टिव होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि एडजेक्टिव जो कि डिफाइनिंग वर्ड होता है, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसको मॉडिफाई करता है, या उसके बारे में कुछ भला बुरा, समझ लीजिए कुछ नाउन के बारे में भला बुरा बताने वाला जो शब्द होता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले करेंगे। एडजेक्टिव के पहले करेंगे। क्लियर। जैसे किसी भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल का यूज हम लोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे यहां पे आप देख लीजिए एग्जांपल है कि दिस इज द डीपेस्ट रिवर। यहां पे देखिए नदी की जो विशेषता बताई जा रही है वो डीपेस्ट, सबसे गहरी नदी बताई जा रही है, और यहां आर्टिकल देखिए कि इस एडजेक्टिव के पहले यूज किया गया है। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, ब्यूटीफुल टॉय। अब यहां देखिए कि टॉय की विशेषता ब्यूटीफुल बताई गई है, अर्थात ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए का यूज कर रहे हैं जो कि आर्टिकल है। क्लियर। नहीं, दूसरा यूज भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव पा जाते हैं तो आर्टिकल का यूज हम लोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले ही करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर और इसके यूजेस हैं वो आपको बताते हैं। तो अब चलते हैं अगले यूज की तरफ। अगला यूज ये होता है कि जैसे किसी एडजेक्टिव के पहले यदि किसी एडजेक्टिव के पहले
एडवर्ब आ जाता है। तो आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले होता है। आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले होता है। आर्टिकल का यूज एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब मतलब जो ना किसी भी वर्ब की विशेषता बता रहे हो या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे यहां पे हो गया कि दिस इज अ वेरी गुड वे टू गो होम। यहां पे देखिए कि वेरी जो है एडवर्ब है, गुड यहां एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया, एडवर्ब के पहले ही हम लोगों ने आर्टिकल का यूज कर लिया। क्लियर? तो यहां पे जान लीजिए कि किसी भी एडवर्ब को यानी एडजेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब आ रहा है तो हम लोगों को आर्टिकल का यूज उस एडवर्ब से भी पहले करना है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उन शब्द के बाद हमें आर्टिकल यूज करना रहता है। नहीं अगर वो शब्द आपको दिखाई दे जाए कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, तो आप वहां पे आर्टिकल का जो यूज करेंगे वो उस शब्द के बाद करेंगे। कौन कौन से शब्द हमारे सामने आते हैं? तो ये वो शब्द होते हैं जिनके बाद अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में कहीं नजर आ जाते हैं तो इन शब्दों के बाद हमें आर्टिकल यूज करना रहता है। जैसे ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रादर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट। ये ऐसे शब्द है कि अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके बाद चाहे ए लग रहा हो, चाहे ए लगना हो, चाहे दा लगना हो, ये सारे वर्ड इन शब्द के बाद यूज किए जाएंगे। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले यूज को देखते हैं। हमारे जो आर्टिकल का यूज अगला यूज आता है वो यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले आपको कुछ शब्द मिल जाते हैं। वो शब्द क्या है हमारे पास? हाउ है, सो है, टू है, एज है। तो आपको जो आर्टिकल का यूज करना रहेगा वो एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले करना रहेगा। तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले करना होगा। क्लियर? कि आर्टिकल का यूज हम लोगों को एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले करना होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में इसके एग्जांपल लेते हैं इस नियम के, जिससे आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहां पे कर दिया हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हाउ फाइन अ डे। यहां पे देखिए डे नाउन है और इसके बीच भी ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आपको हाउ लगा हुआ मिल रहा है, इसलिए आर्टिकल जो है हमें एडजेक्टिव के बाद यूज करना है। जिसे कहा गया इट इज सो गुड, इट इज सो गुड। अब यहां देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम लोगों को ये मिल रहा है, सो मिल रहा है, सो वर्ड मिल रहा है। तो हमें जो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल जो होगा एडजेक्टिव के बाद यूज करना है, तो यहां पे हो जाएगा अ चांस। इट इज सो गुड अ चांस। यहां पे देखिए कि ये आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के बाद आया है। क्लियर? तो उम्मीद है कि वो इस पिछली स्लाइड में जो मैंने आखिरी रूल लिखा था वो आपको समझ में पूरी तरह से आ चुका होगा। तो चलिए इन दोनों एग्जांपल को उसी रूल के नीचे लिख लीजिए, जिससे कि आपको भूले ना कि उस रूल में क्या चीज बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। पता है मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आज आपको ए और एन का यूज समझाऊंगा, लेकिन क्या करें वीडियो बहुत लंबा बन गया। आर्टिकल टॉपिक ही ऐसा है जो सबसे कॉमन है लेकिन सबसे ज्यादा लंबा है, इसमें बहुत कुछ बताना है। तो परेशान मत होइए, आप लोगों को आर्टिकल में ए एन का भी यूज बताऊंगा, डी का भी यूज बताऊंगा और कहां पे ए एन का यूज नहीं किया जाता है, कहां पे डी का यूज नहीं किया जाता है, यह भी जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हर वीडियो को तभी आप देख पाएंगे
जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बगल में लगी हुई घंटी को जरूर दबा देंगे, तो सुबह 7 बजे आपके मोबाइल पे एक घंटी आएगी, एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको ये बताया होगा कि मेरा वीडियो आने वाला है। तो आप इंतजार कीजिए मेरे वीडियो का कि हर सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो मेरा कब आने वाला है, और आप पूरी वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप यहाँ से निकलिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा, क्योंकि लाइक आप कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि आप भी मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देखने में आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।